हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। परमेश्वर ने मुझे आपको देगी ताकि हम परमेश्वर के साथ बैठकर परमेश्वर की महिमा के प्रियो। मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री जयपुर राजस्थान में। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी बरकत दे, आशीष दे, ताकि आप जीवन में आगे बढ़कर बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बन सकें। आज का जो विषय है सत्संग का महत्व, प्रार्थना का महत्व। कैसे जब हम संगति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर उसके द्वारा हमारे जीवन को कैसे बढ़ाता है। कहता है इब्रानियों का पत्र उसका 10 अध्याय उसके 24 पद में लिखा है, प्रेम और भले कामों के में उस्काने के लिए एक दूसरे की चिंता क्या करो। एक दूसरे की चिंता क्या, प्रेम और भले कामों के में उस्काने के लिए एक दूसरे की चिंता क्या करो। पहला तीमुथियुस का 5 अध्याय जब हम इसका अध्ययन कर रहे हैं, परमेश्वर वहाँ भी कहता है कि हर एक को, किसी बूढ़ी स्त्री को ना डांट, पर उसे पिता जानकर, माता जानकर उसका आदर करना है। प्रियो, सबके लिए कहता है वो। और यहाँ पर आज का दिन मेरे लिए, आपके लिए बहुत ही आशीष का, प्रेम का दिन होना चाहिए। प्रेम मसीह, प्रेम विश्वासियों को परमेश्वर के कार्यों और प्रभु के आगमन की तैयारी हेतु क्या करता है, सजाता है, सुसज्जित करता है, ताकि हम इस विषय को लेकर जब हम एक दूसरे से प्रेम करेंगे तो प्रेम सब बातों को ढांप लेता है। हम द्वेष कर सकते हैं, हम विरोध कर सकते हैं, हम बहुत कुछ बोल सकते हैं एक दूसरे के विरोध में, लेकिन प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है प्रेम के सिवाय कुछ नहीं है। मसीह प्रेम विश्वासियों को परमेश्वर के कार्यों और प्रभु के आगमन की तैयारी के लिए क्या करता है, मुझे और आपको तैयार करता है, सुसज्जित करता है। और ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। मसीह जीवन के लिए सबसे महत्व। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाए, दूसरे के ऊपर दोष लगाते हैं। आप सेवा कर रहे हैं, आप परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, तो लोग आपके ऊपर उंगली उठाते जाएंगे, ऐसा है, ऐसा है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपने आप को नहीं देख पाते, हम दूसरों को देखने की कोशिश करते हैं कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। यदि वो अच्छा चल रहे हैं, सब कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन हम उस विरोध में आते हैं। शैतान क्या करता है, हमारे जीवन में हमें अब कैप्चर कर लेता है और जो वो चाहता है वैसा हम करते हैं। और शैतान क्या करता है कि शैतान हमारे जीवन में झगड़े रगड़े उत्पन्न करता है। शैतान हमारे जीवन में परेशानी लेकर आता है, हमें टेंशन में डाल देता है और हम उसकी बात मानकर उसके साथ साथ चलते हैं। यही खतरनाक है। परमेश्वर चाहता है, इसलिए प्रभु कहता है कि परमेश्वर हम सबको प्रेम के संदर्भ में संगठित जीवन के विषय में कहता है कि हम इस प्रेम में बने रहकर एक दूसरे के साथ आगे बढ़ते जाएं। कल हमने देखा था कि वो कहता है किसी बूढ़े को ना डांट, बूढ़ी स्त्री को मत डांट। विधवाओं के लिए कहता है, परमेश्वर कहता है हर एक के लिए। आज मैं 3 और 4 और 5 पद को आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। लिखा है, उन विधवाओं का जो सचमुच विधवा हैं आदर कर। यदि किसी विधवा के बच्चे या नाती पोते हों तो वे पहले अपने ही घराने के साथ भक्ति का बर्ताव करना और अपने माता पिता आदि को उनका हक देना सीखे, क्योंकि यह परमेश्वर को भाता है। जो सचमुच विधवा है और उसका कोई नहीं है, वह परमेश्वर पर आशा रखती है और रात दिन विनती और प्रार्थना में लोलीन रहती है। परमेश्वर हर कदम पर हमें उत्साह देता है ताकि हम सही तरीके से अपने जीवन को व्यतीत करें। दोष लगाना तो बहुत आसान होता है, ये जीभ बहुत ही आसानी से बोल जाती है, लेकिन यीशु ने कहा था दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हम अपने आप को नहीं देखते हैं, हम दूसरों के ऊपर नजर डालते हैं, हमारा जीवन कैसा है, हम अपने आप को नहीं देख पाते। हम सब कुछ
गलत तरीके से कर रहे हैं, परमेश्वर के विरोध में काम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हम उंगली उठाना नहीं छोड़ते हैं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि उनमें से एक भी गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा। परमेश्वर चाहता है कि हम एक दूसरे को उठाएं। यदि कहीं हमें कमजोरी दिखती है तब उनको क्या करें? परमेश्वर चाहता कि यदि हम एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं और उनमें से एक गिरे तो दूसरे को उठाएगा, परंतु हाय उस पर जो अकेला गिरे और कोई उसको उठाने वाला ना हो। कोई अकेले पर प्रबल हो तो हो, परंतु दो उसका मुकाबला कर सकेंगे। और जो डोरी 3 धागे से बंधी हो वह जल्दी से नहीं टूट सकती, जल्दी से नहीं टूट सकती। सबोपदेशक में 4 अध्याय और उसके 10 और 12 पद भी, जब मैं शादी देता हूं तो समय, शादी के समय इस बात को रखता हूं कि जो डोरी 3 धागों से बनती है, पति पत्नी और प्रभु, जब ये 3 धागे एक हो जाते हैं तो संसार की कोई भी ताकत उनको अलग नहीं कर सकती। पति पत्नी और उसके साथ प्रभु, 3 धागों से जो रस्सी बढ़ती है उसको कोई तोड़ नहीं सकता। कोशिश करेंगे लोग लेकिन कभी तोड़ नहीं पाएंगे। उसका वचन कहता है, सबोपदेशक में इस बात को कहता है कि गिरना, प्रबल होना, टूटना, यह पिछड़ना दर्शाता है। जब हम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, हम बेचैन हो जाते हैं, ये इस बात को दर्शाता है कि आप पिछड़ गए हैं, हम पीछे हट गए हैं। आत्मिक बल व उत्साह संगति से मिलता है। जब आप एक मन होकर आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर आपको उत्साह से भर देगा, सामर्थ्य से भर देगा, शक्ति से भर देगा और आप जीवन में उन्नति करेंगे। संसार की बातें आपके ऊपर प्रभाव नहीं डालेंगी। संसार में बहुत सारी चीजें हैं, मैंने देखा अपने जीवन में, प्रियो शुरू से देखा है, और मैंने इस बात को देखा कि परमेश्वर का वचन कहता है बदला लेना तेरा काम नहीं है, मैं बदला लूंगा। जब परमेश्वर कहता है मैं बदला लूंगा तो मुझे बदला लेने की आवश्यकता नहीं है। और मैंने अच्छे अच्छे लोगों को गिरते देखा जिन्होंने करोड़ों रुपए खर्च कर लिए और तब भी नहीं बच पाए और अपने आप को अहम में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं। प्रियो, मैंने आज तक देखा है जीत का जीवन कैसे मिलता है। कहते हैं एक चुप्पी 100 को हराती है। यदि आप शांत होकर परमेश्वर के हाथों में अपने आप को रख देते हैं तो परमेश्वर आपको आगे बढ़ाता जाएगा और आप पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। शैतान हमें पीछे मुड़ के देखने के लिए प्रेरित करता है ताकि हम पीछे देखें, लेकिन नहीं। प्रभु कहता आगे ही आगे बढ़ते जाना है, आगे ही आगे बढ़ते जाना है। प्रभु ने मेरे से कहा, हर समय कहता है, इस बात को कहता है, आपस में एक मन रखो। रोमियो उसका 12वां अध्याय और उसके परमेश्वर उस वचन को मेरे और आपके सामने कहता है कि आपस में एक दूसरे के साथ प्रेम रखो। 12 अध्याय का 16 पद स्पष्ट करता है, आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो पर दीनों के साथ संगति करो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो। लेकिन प्रियो, सबसे बड़ी जीत का जीवन जो मेरे जीवन में रहा है वो कहता है जीवन, परंतु 20 पद कहता है, परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसको खाना खिला, प्यासा हो तो उसको पानी पिला। ऐसा करने से तू उसके सिर के ऊपर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। बुराई से न हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। मेरे और आपके जीवन में ये होना बहुत जरूरी है। और इसी बात के लिए कहता है, जब आप परमेश्वर के इस वचन को लेकर चलेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन पर उन्नति देता जाएगा। शैतान को हराते जाएंगे, शैतान की ताकतों को आप हराते जाएंगे, शैतान को अवसर नहीं देंगे। परमेश्वर आपको और मुझे उस ऊंचाई पर ले जाएगा जो परमेश्वर ने लिखा है। आत्मिक व्यक्ति बनने के लिए हमें अपने आप को मारना पड़ता है, हमारी इच्छाओं को मारना पड़ता है, संसारिकता को मारना पड़ता है और आत्मिक जीवन को लेना है। इसलिए 1 कुरिन्थियों का 2 अध्याय और उसके 15 पद में कहता है,
आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वे आप किसी से जांचा नहीं जाता। कोई समझ नहीं पाएगा ये क्या है, आपको समझ नहीं पाएंगे क्या चीज है आप, लेकिन परमेश्वर कहता है कि आत्मिक जन सब कुछ समझ लेता है, सब कुछ मालूम है। जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, परमेश्वर की आत्मा आपके साथ है, वो आत्मा आपको बताती है, भविष्य की बातें बताती है, आने वाले कल के बारे में बताती है, क्या होगा। परमेश्वर मुझे और आपको इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हम आत्मा से भरते चले जाएं और परमेश्वर की महिमा करें और एक दूसरे को प्रोत्साहन करते जाएं, एक दूसरे को प्रोत्साहन करते जाएं। और वो कहता है कि आत्मिक व्यक्ति, परंतु 14 पद में लिखा 2 अध्याय के, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। जो संसारिक रूप से चल रहे हैं, जो लालच में चल रहे हैं, गलत चीजों में चल रहे हैं, केवल दिखावटे में जा रहे हैं, वो इन बातों को कभी समझ नहीं सकते हैं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं। हम अपने हेम में चलकर बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है उन्हें जान रखकर, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु आप किसी से जांचा नहीं जाता, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए। परंतु हम में मसीह का मन है, हम में मसीह का मन है। प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे आपको कहता है, संगति, फेलोशिप, सत्संग एक साथ जब बैठते हैं तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आत्मा से भर जाते हैं, सामर्थ से भर जाते हैं, केवल दिखावटी नहीं, ऊपरी नहीं, परंतु आत्मा से भरकर जब आप चलेंगे तो संसारिक बातें आपके ऊपर हावी नहीं होगी। आप आत्मा में भरते जाएंगे और परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। आज हम रुकेंगे, कल फिर आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर आप सबको बहुत बड़ी बरकत दे, आशीष दे, ताकि आप जीवन में आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा कर सकें।